तो साथियों 2000 खरब गैलेक्सियों में हमारी एक गैलेक्सी मिल्की वे अपना कितना महत्व रखती है, एक तिनके जैसा। और उस मिल्की वे हमारी गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल कितना बड़ा है, उस सौर मंडल में भी हमारा सूर्य कितना है। ओम नमो नारायण साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के केवल पाद आज 31वें सूत्र पर है और इस सूत्र में जानेंगे पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरी बात बता रहे हैं, क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसके क्या गहरे अर्थ हैं। पहले जानेंगे सूत्र को, फिर जानेंगे प्रत्येक शब्द के हिंदी अर्थ को, फिर जानेंगे पूरी व्याख्या। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, सूत्र को समझते हैं। तदा सर्व आपरण मल अपेतस्य आनंत्यांत ग्रेयम अल्पम। अब समझते हैं साथियों उसके प्रत्येक शब्द को हिंदी में। तदा यानी कि तब, क्लेश कर्म की निवृत्ति के बाद, सर्व आवरण यानी कि मल, अपेतस्य यानी कि सारे मल, जो भी मल के आवरण हैं वो सभी अलग हो जाते हैं। ज्ञानस्य यानी कि ज्ञान के प्रकाश में, अनंत्यांत यानी होने से, ज्ञेयम यानी कि जानने योग्य वस्तु। तो साथियों यहाँ पातंजलि ऋषि स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान के प्रकाश में एक साधक के सभी मल, जो भी आवरण थे वो सभी पूरी तरह दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। और सभी आवरणों के हट जाने से सभी कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है, क्योंकि अब कोई आवरण नहीं है। सभी कुछ एक स्पष्टता के साथ देखा जाना संभव है। यानी उस अवस्था में चित्त रूप प्रकाश के अनंत होने से ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाता है। यानी जो भी कुछ जानने के लिए वो बहुत छोटा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अब विशालता खत्म हो चुकी है क्योंकि ज्ञान में आने लगी। जो विषय ज्ञान में आने लगता है, ज्ञान की दृष्टि में समाहित होने लगता है, उसका हमें ज्ञान हो जाता है। अज्ञान वहीं तक होता है जहां अंधकार होता है, जिसको हम देख नहीं पाते, जिसे हम देख नहीं सकते। अब इसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आज हमारा साइंस, हमारा विज्ञान हमारी गैलेक्सी को जानता है जो कि मिल्की वे है। साथ ही उन गैलेक्सीज को भी जानता है और अनुमान लगाया है लगभग 2000 खरब गैलेक्सियां मौजूद हैं। यानी ये 2000 खरब एक अनुमान है, कम से कम है, इससे ऊपर भी और हो सकती हैं। और कितनी हो सकती हैं इसका भी कोई आंकड़ा या अनुमान नहीं, निश्चित कुछ नहीं कह सकते। तो साथियों 2000 खरब गैलेक्सियों में हमारी एक गैलेक्सी मिल्की वे अपना कितना महत्व रखती है, एक तिनके जैसा। और उस मिल्की वे हमारी गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल कितना बड़ा है, उस सौर मंडल में भी हमारा सूर्य कितना है, और उस सूर्य के समक्ष हमारी पृथ्वी पर हमारा देश, हमारे देश में हमारा प्रदेश, हमारे प्रदेश में हमारा सिटी, गांव, गांव में गलियां, गलियों में बहुत सारे घर, बहुत सारे घरों में बहुत सारे लोग, उन बहुत सारे लोगों में से एक हम या एक कोई मनुष्य अज्ञान के कारण दंभ भरता है, गर्व करता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, जो कुछ हो रहा है मेरे कारण हो रहा है। तो यहां पर पातंजलि ऋषि स्पष्ट करते हैं, एक योगी उस अज्ञान की अवस्था से, जो एक सामान्य मनुष्य की अज्ञान की अवस्था है, उससे निकलकर प्रकाशमान अवस्था में जो चेतना का प्रकाश है, उसमें समस्त गैलेक्सियों में, जो 2000 गैलेक्सी हमारा विज्ञान मानता है, उससे आगे जानता नहीं है, वो समस्त गैलेक्सियां एक योगी के अंदर समाहित होती हैं। यानी योगी उनसे बाहर नहीं होता, वो सभी में समाहित होता है। और साथियों अहंकार बहुत सीमित होता है और कभी अहंकार का विस्तार नहीं हो सकता।
विस्तृत नहीं हो सकता। अहंकार एक संकीर्णता है, लेकिन जब अहंकार खत्म होता है, संकीर्णता खत्म होती है, तो विस्तार का जन्म लेता है, जो आज इस योग सूत्र में आप जान रहे हैं। एक योगी इस विस्तार की अवस्था में पहुंचता है और साथियों इस अवस्था में संख्याओं का, किसी भी लिमिट का, किसी भी माप का पूरी तरह समापन हो जाता, पूरी तरह खत्म हो जाती है। कुछ भी छुपा नहीं रहता, कुछ जानने योग्य बचा नहीं रहता। तो साथियों आज के विषय को आप ठीक से समझ पाए होंगे और मैं ठीक से समझा पाया हूँगा। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं कोई चूक हुई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। और जिन लोगों ने चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, जिन लोगों ने नहीं किया उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन कृपया वो अब कर लें और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आज के विषय को यहीं विराम देंगे। आप अपने भौतिक जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, सभी कुछ आनंद अचीव करते हुए आध्यात्म की गहरी गहरी अवस्थाओं को जानें, गहरी गहरी समाधियों को जानें, उच्चतम शिखरों के स्पर्श करें। इसी अभिलाषा, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।